देखिए, एक हत्याकांड हुआ है। ये रेडिशन होटल के सामने में एक बार है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार है। वहाँ पर जो है विगत रात्रि में घटना घटी थी, जिसमें एक बार में काम करने वाला एक डीजे है, उस डीजे की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड को लेकर जो है रांची पुलिस ने अनुसंधान आरंभ किया और अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस घटना में कौन कौन शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आदमी ने गोली चलाई डीजे पे, वह आदमी जो है वह पटना का रहने वाला है, रांची में भाड़े पे रहता है और उसका एक बिजनेस है। वह कोक और आईटीसी के सिगरेट्स की बिक्री करता है। उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। पुलिस ने अनुसंधान करने के बाद बहुत सारी टीम बनाई। इसमें से जो है उस बाउंसर के साथ मारपीट में जो शामिल लोग थे, उसमें से एक रामगढ़ से पकड़ा गया जो यूनियन बैंक का मैनेजर है। इसके अतिरिक्त और भी लोग थे, और सबसे मुख्य अभियुक्त जो था वो अभिषेक सिंह था, जिसके बारे में पुलिस ने अनुसंधान करके पहले उसके नाम को चिन्हित किया और तुरंत ही अविलंब टीम बनाकर हम लोग जो है हजारीबाग पुलिस और गया पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किए हैं। गया के अलीपुर थाना क्षेत्र में से इस गिरफ्तारी में, इस उद्भेदन में जो है हजारीबाग पुलिस और गया पुलिस ने भी काफ़ी सहयोग किया। अब हम लोग जो है केवल एक हथियार जब्त करना है, जिसके बारे में हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं। विश्वास है शीघ्र वो भी हम लोग जब्त कर पाएंगे। सर, कितने बजे ये घटना घटी थी और पूरी घटना जो है 10:30 से 11 के बीच घटना जो घटी है, वो घटना है जिसमें बाउंसरों और इन लोगों के बीच में, लड़कों की भी मारपीट हुई है। और उसके बाद घटना जो घटी वो रात 1:20 के आसपास घटी। सर, किस मामले को लेकर विवाद हुआ? विवाद का स्पष्ट कारण दोनों अपने, चूंकि जो मुख्य अभियुक्त है और जो लोग पकड़े गए हैं उसका इंट्रोगेशन भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन आप क्या बिंदु पूछ रहे थे आप? विवाद क्या था? जो बार वाले, उनका कहना है कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और डांस फ्लोर पर कुछ जो है असली हरकत कर रहे थे। लेकिन जो है इन लोग का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। इन लोग जो है, बाउंसर ने जबरदस्ती हमें मारा पीटा है और जो लड़के हैं उनके ऊपर इंजरी भी है, जिनके बाउंसर से मारपीट हुई उससे इंजरी भी है। तो ये बात भी छानबीन का बिंदु है कि बाउंसरों ने किस परिस्थिति में उन लोगों के साथ मारपीट किया। कितने लोगों को लिया गया सर? अभी जो है कुल मिलाकर 3 है सर। हाँ, 3 आदमी से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसके अलावा चौथा जो है गया में है, जिसके हम लोग हथियार के बारे में जो है, जिनको हम लोग गया में अरेस्ट किए हैं, वो जब आ जाएंगे तब वो उसका क्या मेक था, किस कंपनी का था, सारा बात वो बताएंगे। जो देखने से जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो एक राइफल की तरह दिख रहा है, जिसमें एक जो है बाइनोकुलर लगा हुआ है। अभी हम लोग हथियार किस क्वालिटी का था, क्या था, नहीं पता हमें। लेकिन उनके घर पर जब हम लोग सर्च किए हैं तो जो है असम का बना हुआ 2 लाइसेंस हम लोग को मिला है, जो असम के लिए वैलिड दिख रहा है कागज से। तो ये हम लोग को, पुलिस पदाधिकारी को ये परेशानी हर बार झेलनी पड़ती है। कई बार हम लोग जो है नागालैंड या असम की तरफ से बहुत सारे लाइसेंस देखते हैं, जो लाइसेंस वस्तुतः फर्जी होते हैं। तो हम लोग जो है इस बात का छानबीन कर रहे हैं कि असली में हथियार का लाइसेंस कहाँ से आया और कैसे ये रांची पहुंचा। इन सब के बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जैसे हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो हम लोग प्रेस को बताएंगे। सर, गश्ती गाड़ी उस समय थी जो नहीं, उसमें जो है जिसमें आप इसमें देखें, जिसमें घटना घटी है पूरा सड़क जो है वो सुनसान है। और फायरिंग की जब आवाज़ आती है तो जो पुलिस की गश्ती गाड़ी है, यूजुअली जब आप फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं तो उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में आपको समय लगता है। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस वापस लौटती है, तब ये भागने लगता है। पुलिस पीछा करती है लेकिन वो तेज़ी से निकल जाता है। एक्चुअली पुलिस की गश्ती गाड़ी से जो है पुलिस के जवान उतर के आते हैं उसे पकड़ने के लिए। जब भागता है तो वापस जिप्सी में आने में इन्हें टाइम लगता है और इस बीच का वो फायदा उठाकर वो भाग जाता है। और इस तेजी से वो भागा है कि बाद में उसने एक्सीडेंट भी किया। उसकी गाड़ी जो हम लोग को बरामद हुई है वो एक्सीडेंट की हुई गाड़ी है। इट मीन से वो काफ़ी तेजी से भागा था। लगभग 10 बजे जब नहीं नहीं, उसमें ये बात नहीं थी। प्रशासन, वहाँ पर प्रशासन को ये सूचना दी गई कि यहाँ पर केवल बकझक हुआ है। वहाँ पर जब गए तो बोले कि जो बकझक वाले लड़के थे, वो बार वाले ने कहा कि वो आदमी चले गए हैं। तो बार से जब वो आदमी चले गए तो जो पुलिस की टीम गई उसको लगा कि ये साधारण सी नोक झोंक थी और वो लौट आए। पर ये घटना जो है
सामान्य नोकझोंक ही रहती है, पर रात में वो आक्रोशवश संभवतः वो आदमी जो आया है और उसने एक घटना कारित की है कि बाउंसरों ने मुझे क्यों मारा। अभी जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है, बाउंसरों के मारपीट से वो आक्रोशित होकर वह नशे की हालत में संभवतः वो उसने निर्णय लिया और ये घटना उसने किया है। प्रथम जब घटना घटी थी उसमें कहीं कोई ऐसी बात न, बार वाले ने बताया कि जाता, उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोग मारपीट वाले थे वो चले गए हैं, एक आदमी बचा है, जो बचा था वो नशे की हालत में था, पुलिस इसे यहाँ लेकर आई, वो पूछताछ की स्थिति में भी उसमें नहीं था। अभी हम लोग जो है राइट नाउ इस केस का इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जुटे हुए थे, तो अभी उस बिंदु पर अभी हम लोग फोकस नहीं किए हैं। पहला तो यह पता करेंगे कि उसके पास बार के पास क्या टाइमिंग थी, क्या उस टाइमिंग के बाद भी बार खुला था या नहीं था, और एक जो बिंदु है कि भाई बाउंसरों ने मारपीट क्यों की। अगर आपके साथ किसी कोई बदमाशी कर रहा है तो आप बेतहाशा मारपीट नहीं कर सकते, यह बिंदु भी छानबीन का है। तो बार को कैसे रेगुलेट करना है और बार में अगर कोई गलत गतिविधि है उसको कैसे रोकना है, इसके लिए भी रांची पुलिस सीरियस स्टेप्स लेगी।